पारब्रह्म, सचखंड, मोक्ष क्या है? सुना है? सुना नहीं? पारब्रह्म सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। शिरडी का भी सुना नहीं? ये जयकारा लगता है वहां पे, साईं बाबा की मूर्ति के बाहर भी लिखा हुआ है, पार ब्रह्म सत्य चित आनंद साईनाथ महाराज की जय। तो पार ब्रह्म, फिर सचखंड। गुरु नानक देव ने कहा वो सचखंड, यहां सत्य उपलब्ध लोग जाते हैं। पार ब्रह्म यानी जो ब्रह्म के भी पार है, ब्रह्मा जहां से जन्म हुआ, ब्रह्मा पार ब्रह्म, पार वो गॉड होम, उसको मोक्ष भी कह ले। मोक्ष कहते हैं मोक्ष को उपलब्ध हुआ। सुना है शब्द ना? मोक्ष तो सुना है, साईं बाबा क्या नहीं किया तो शायद पार ब्रह्म ना सुना हो। मोक्ष को उपलब्ध हुआ। जब किसी की मृत्यु हो जाती है कहते हैं मोक्ष को उपलब्ध हुआ, परमात्मा के धाम चला गया। मुक्ति यानी जन्म मृत्यु से मुक्ति हो गई। जीते जी किसी ने इस संसार से अपने को उठा लिया, उठा लिया। जैसे कीचड़ में कमल खिल गया। कमल पता है ना, कीचड़ में खिलता है। तालाब होता है ना, तालाब, तालाब देखे, उसमें नीचे कीचड़ इकट्ठा है। तालाब का मतलब ही नीचे कीचड़, बहता हुआ पानी होगा, बहता हुआ पानी, उसमें कीचड़ नहीं आता। जब पानी रुका होता है तो कीचड़ आ जाता है। तो कमल जो है नीचे खिलता है कीचड़ में, नीचे पानी के अंदर। और जैसे ही वो खिलता है, खिलते के नाम ऊपर आ जाता है ऐसे, और पानी पे आते ही खिल जाता है। अब पानी की बूंद भी ऊपर नहीं आने देता। देखो कमल कीचड़ में, कमल का फूल देखा? हमने ज्यादातर भगवानों को कमल के फूल में बैठाया। क्यों बैठाया मालूम है? कमल के फूल में देखा भगवान बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी खुद भी उसमें बैठे हुए हैं। यानी वो एक सिंबॉलिक है, एग्जाम्पल, कि संसार रूपी कीचड़ में, संसार को कीचड़ का है, इससे भव सागर का है, या दुख है, दुख, दुख सागर, दुख यानी कीचड़। इस संसार को कीचड़ की तरह कहा है। कहते हैं इस कीचड़ में कभी कोई राम, कोई कभी कृष्ण, कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई जीसस, कोई मोहम्मद, कोई कबीर, कोई फरीद, कोई गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लाओजे, सुकरात जैसे फूल कमल के खिले, फूल, फूल खिले। इस माया के कीचड़ में रहते हुए भी ये कीचड़ से उठ गए। जैसे कमल का फूल एग्जाम्पल दिया, कीचड़ में खिलता है, नीचे बनता है, पानी पे ऊपर आता है, पानी की बूंद भी ऊपर नहीं डलने देता, चारों तरफ से घेर लेता है, पानी साइड में रह जाता है। कीचड़ से तो उठ ही जाता है, कीचड़ को छोड़ देता है नीचे से, और ऊपर पानी का जाता है। इसलिए इनको कहा रहता पानी में है, नीचे कीचड़ है, और ना कीचड़ टच कर पाता है ना पानी ऊपर छू पाता है। इसलिए कमल का एग्जाम्पल दिया, कमल के फूल का। तो कमल के फूल का एग्जाम्पल का मतलब है हम सब माया के कीचड़ में, दलदल में पड़े हुए हैं, और एक न एक दिन, एक न एक जन्म में हर एक को कमल के फूल की तरह खिलना है। यानी संसार में रहते हुए भी संसार से कोई कनेक्शन नहीं। कनेक्शन नहीं का मतलब जान लिया टेम्परेरी है, ये घर, ये संबंध, ये पोस्ट, सब टेम्परेरी है। आज है, कल मौत आएगी, सब चला जाएगा। तो जैसे ट्रेन में चलते हैं ना, ट्रेन में कभी जर्नी की है? की होगी अगर कि पुराने लोग आजकल तो कम करते हैं। अगर एक दिन के लिए जर्नी है, सुबह से रात की या 24 घंटे की, तो हमारा संबंध बन जाता है सामने आमने। वो जो बोगी होती है ना, जिसमें 8 लोग बैठे होते हैं, स्लीपर कोच, तो आपस में एकदम दोस्ती हो जाती है। और जर्नी लंबी हो, 2 दिन 3 दिन की, तो ऐसे लगता है घर ही बन गया, घर। जिन्होंने पुराने लोग हैं, 3-3 दिन की जर्नी, कहीं होते थे दिल्ली से कहां जा रहे हो भाई? दीमापुर। फ्लाइट नहीं चलती थी, ट्रेन ही ट्रेन, तर, तो 3 दिन लग रहे हैं दीमापुर पहुंचने। तो वो ट्रेन घर ही बन जाता था। तो सारे संबंध
ऐसे लगता परिवार ही बन गया। जब उतरे तो हाँ जी तुम हमारे आना सब मिल जाते थे। तो 3 दिन की यात्रा में जैसे टेम्परेरी एक मौज लेते हैं लोग, ऐसी जिंदगी में कोई माँ मिली, कोई पिता, कोई भाई, कोई बहन, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई पति, कोई पत्नी, टेम्परेरी मिला है। बस ये है, हो सकता है 3 साल, 30 साल, 60 साल के लिए मिला हो, पर एक दिन सब भी छुट जाएगा। जैसे ट्रेन में मुसाफिर अपने अपने डिब्बे से निकलते चले जाते हैं। वो कहते अच्छा भाई मिलना बहुत मजा आया। अब जो जाने वाला है दीमापुर, तो पता लगा कोई गुवाहाटी में उतर रहा है, गुवाहाटी बाय। कोई पता लगा कि न्यू जलपाईगुड़ी उठ रहा है, बाय बाय बाय। बड़ा मजा आया आपके साथ, आना कभी अब हमारे यहाँ। ऐसी मौत के समय इस संसार में भी हमारे परिवार से हम बाय बाय करते रहते हैं, उतरते जाएंगे। उसके बाद हो सकता है अगले जन्म में तेरा कोई बाप बने, हो सकता है वही जो तेरा इस जन्म में बेटा था अगले जन्म में बाप बन जाए, हो सकता है तेरी पत्नी अगले जन्म में पति बन जाए कि आ रही डंडा लेके, अब तूने जो हमारे साथ किया था हम करेंगे। एग्जाम्पल, मतलब कहने का है संबंध बदलते हैं, माँ बाप बदलते हैं, पति पत्नी बदलते हैं, भाई बहन बदलते हैं। कारण क्या है? कर्मों से अगला जन्म मिलता है, और कभी भी कर्म सबके एक से नहीं होते, अलग अलग ही होते। तो आज तेरा है, कल किसी और का था, कल किसी और का हो जाएगा। तेरा घर, तेरे बच्चे, तेरा संसार कल किसी और का हो जाएगा। तो ये सब टेम्परेरी है, ये सब मिथ्या है, काल्पनिक है, सपना है। जिस दिन मौत आएगी तो लगेगा सपना था ये, तो होता है ना। तभी हम सुबह उठते हैं तो क्या होता है? सपना देखा रात को, सपने में जो है शाहरुख खान आ गया, करिश्मा कपूर आ गई, और आंख खोली तो न शाहरुख न करिश्मा, सपना टूट गया। अच्छा वाला मजा आ रहा था, स्टारबक्स में कॉफी पी रहे थे दोनों, और एकदम सपना टूटा, न कॉफी है, न कप है, न शाहरुख है, न करिश्मा है। अरे यार, मौत, याद रखिए इस बात को। जिन्होंने भी अनुभव किया उन्होंने बताया, मौत ये बता देती है कि तेरा संसार, तेरा परिवार, तेरा सब कुछ, नौकरी, पोस्ट, तू मिनिस्टर है, स्टार, कुछ भी सपना दिखाई देगा, सपना देख रहा था। और उसके बाद रोएगा, क्योंकि तू रहेगा नहीं, तू उस देह में नहीं रहेगा। अभी तो तेरे को सपना आता है तो उसी देह में होता है, पर उस दिन तेरी मौत जब आएगी तेरा कुछ नहीं रहेगा, और तू कहेगा इतने साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल मैंने एक सपने में गंवा दिए, रियल जिंदगी को समझा ही नहीं। रियल जो था वो अंतरात्मा, वो चेतना जो इस शरीर से निकलती है और तुझे मुर्दा डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्या कहता है? वो निकलते ही तुझे मृत डिक्लेयर किया जाता है कि ये मर गया, ये मिनिस्टर मर गया, ये स्टार मर गया, ये ऑफिसर मर गया, बाप मर गया। उस दिन रोना पड़ता है कि जो तेरा असली स्वरूप था, वो आत्मा, वो चेतना जो तुझे अपने घर ले जाती, वापसी जो आई थी तुझे लेने के लिए, पायलट जो तेरे साथ आया था प्लेन के साथ, क्योंकि हर एक में पायलट बैठा है प्लेन के साथ, वो आत्मा जो चेतना है वो तुझे लेके जाती है अपने घर। पर किस शर्त पर? जब तू इस संसार में ये जान लेता है कि सब टेम्परेरी है। सब कुछ जो दिखता है, जो सुनाई देता है, जो स्वाद में आता है, जो स्पर्श में आता है, जो सुगंध में आता है, सब टेम्परेरी, सब संबंध टेम्परेरी, सारी दौलत टेम्परेरी, अकाउंट टेम्परेरी, बैंक बैलेंस टेम्परेरी, मिनिस्टर तेरा पोस्ट टेम्परेरी, तेरी अफसर की पोस्ट टेम्परेरी, तेरे बच्चे टेम्परेरी। जिस दिन मौत होती है पूरा दिवाला हो जाता है, दिवाला, बर्बाद। तो वो जो जान लेता है, जाग जाता है, वो फिर अपने इस शरीर से कनेक्टेड हर चीज से उठ जाता है। वो कह देता है सच्ची आरती, तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वो कहता है तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तेरा 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 तेरा। इसी को सत्य में, धर्म की भाषा में, अध्यात्म की भाषा में समर्पण कहा। समर्पण, सरेंडर कर देता है।
और अपनी भूल स्वीकार कर लेता है और फिर वो अपने अंदर उस चेतना और आत्मा में रमण करता है। शरीर पे होने वाले सुख दुख से उड़ जाता है, शरीर के होने वाले लाभ हानि मान अपमान जन्म मृत्यु से उड़ जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने अहंकार अपनी मैं से उड़ जाता है, इस संसार से उड़ जाता है, यानी कि वो सबसे उड़ जाता है, दुख सुख से भी उड़ जाता है और अपने आनंद में जीता है। आनंद में तो ऐसा आनंद में जीने वाला चित्त सत्य हो गया, सत्य चित्त आनंद। ऐसा जो आनंद में आ गया, जो दो के पार पहुंच गया, उसका चित्त निर्मल हो गया, उसमें सत्य प्रवेश कर गया। सत्य यानी तत्व परमात्मा, भगवान उसमें बोलता है, भगवान उसमें चलता है, भगवान उसमें देखता है। ऐसा व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो गया। अधिकारी शरीर के मिटते ही अपने घर चला जाता है, इस जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, स्वर्ग नरक से निकल गया, 84 के चक्रों से निकल गया और अपने घर लौट गया, जहां पर पूरा ब्रह्मांड उसकी फूलों की बारिश करता है और पार ब्रह्म में मौज में अपने घर में चला जाता है, रचयिता हो जाता है। रास्ते में यमपुरी में यमराज उसकी आरती उतारता है, आरती कि अब लौट के नहीं आएंगे, परमात्मा हो गए। तो सचखंड पार ब्रह्म या गॉड होम कह ले, वो मोक्ष की जहां अवस्था पाने वाले को स्थान मिलता है, वो घर जहां से तो कभी निकाला नहीं जाएगा, जहां से पूरा सृष्टि का खेल चलता है, तेरा परमानेंट घर है वो। तो इसलिए अब तुम जागो, देखो, करोड़ों अरबों सालों से 84 लाख जन्मों से निकल रहे हो, कितनी बार 84 लाख की सजाएं भोगी और मर मर कर सब कुछ छोड़ दिया। आज सोचो जो तुम्हारे पास है, मर जाओगे माया में, फिर पैदा होगे, फिर नया बच्चा पैदा हुआ, फिर दोबारा कमाओ, कभी भिखारी के यहां पैदा होगे, कभी सेठ के यहां, कभी मिनिस्टर के यहां, कभी चपड़ासी के यहां। और संसार में राजा भी दुखिया, रंक भी दुखिया, दुखिया सकल संसार, ये सब दुखी हैं। तो इस दुख सागर से, भव सागर से निकलना है और अपने घर सचखंड पार ब्रह्म गॉड होम जाना है। तो अपनी मैं को तू यानी सत्य को समर्पित करो, ताकि इस जन्म मरण से मुक्त हो जाओ और अपने घर लौटो। कहा? पार ब्रह्म सचखंड, उस जिसको गॉड होम का, तभी ये तेरा जन्म सफल होगा।